कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने मुझ पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाए। मैं नहीं होता तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेल में होते। ये कहना है हाल ही में मंत्री पद से बर्खास्त हुए राजस्थान के पूर्व मंत्री और अब विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा का। गहलोत सरकार में कैबिनेट से हटाए जाने के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने सीएम अशोक गहलोत सहित अन्य कांग्रेस नेताओं पर जमकर जुबानी हमला बोला है। गुढ़ा ने कहा कि मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मुझ पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं, लेकिन अगर सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे एक हो जाएं तो कोई बात नहीं। गुढ़ा ने कहा कि मैं नहीं होता तो सीएम गहलोत आज जेल में होते। बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि गहलोत सरकार जब संकट में थी और धर्मेंद्र राठौर के यहां ईडी और इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे थे, तब मुख्यमंत्री गहलोत ने मुझे बुलाया और वो लाल डायरी को लाने को बोल रहे थे। मैं 9वीं मंजिल पर 150 सीआरपीएफ जवानों के बीच में घुसते हुए दरवाजा तोड़कर लाल डायरी बचाकर लाया और गहलोत सरकार को बचाया। गुढ़ा ने कहा कि मेरे बेटे के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर वाटी आए थे। उस दौरान भी उन्होंने लाल डायरी वाली बात कही थी। गहलोत ने कहा था कि यदि राजेंद्र गुढ़ा नहीं होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता और ये सरकार नहीं होती। गुढ़ा ने कहा कि मुझे सुनवाई का थोड़ा भी मौका नहीं मिला। कोर्ट में भी अगर मुकदमा चलता है तो पूरा प्रोसीजर अपनाया जाता है। पुलिस थाने में पहले मुकदमा दर्ज होता है, फिर चालान पेश होता है, गवाहों के बयान होते हैं, दोनों पक्षों के वकील कोर्ट की बहस में भाग लेते हैं और उसके बाद कहीं जाकर कोर्ट फैसला सुनाता है। लेकिन यहां तो सीधे ही राजेंद्र गुढ़ा को उड़ा दिया गया। आदेश दे दिया गया कि राजेंद्र गुढ़ा बर्खास्त। राजेंद्र गुढ़ा ने आगे कहा कि मैंने महिलाओं से दुष्कर्म का मुद्दा उठाया था और इसीलिए मुझे मेरी जनता ने चुनकर विधानसभा सदन में भेजा था। राजस्थान में महिलाओं से दुष्कर्म हो रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर मैंने कहा था कि मणिपुर से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो मैंने क्या गुनाह कर दिया जो मुझे बर्खास्त कर दिया? राजेंद्र गुढ़ा बोले कि मैं उदयपुर वाटी और अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाता रहूंगा, चाहे जीतूं, हारूं या फिर जेल में रहूं। राजस्थान की सियासत में शुक्रवार से ही यह घमासान छिड़ा हुआ है। महिला सुरक्षा को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले राज्य के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। वो गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री थे। अकेले उनका ये ऐसा बयान नहीं था जब गुढ़ा ने अपनी सरकार पर हमला बोला हो। इससे पहले भी कई बार उनके निशाने पर गहलोत सरकार रही है। राजेंद्र गुढ़ा राजस्थान के झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी विधानसभा सीट से विधायक हैं। अरावली की वादियों में बसा हुआ उदयपुर वाटी उपखंड का गूढ़ा गांव राजस्थान विधानसभा में 2 बार अपने इस विधायक को भेज चुका है। राजेंद्र एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका राजनीति से घनिष्ठ संबंध है। गुढ़ा ने पहली बार साल 2008 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन इससे पहले उनके भाई रणवीर ने इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था। रणवीर जब 2003 में लोजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, उस समय राजेंद्र गुढ़ा ने अपने भाई के साथ चुनाव प्रचार किया था। रणवीर सिंह गुढ़ा पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। साल 2020 में जुलाई अगस्त में गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट गुट ने बगावत की थी। इस दौरान राजेंद्र गुढ़ा गहलोत समर्थक विधायकों में शामिल थे। गहलोत सरकार के लिए नंबर कम पड़े तो उन्होंने सरकार का समर्थन किया। इस घटनाक्रम का जिक्र राजेंद्र गुढ़ा ने कई बार सार्वजनिक मंचों से खुद किया है। फिलहाल शुक्रवार को राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को सीएम गहलोत ने बर्खास्त कर दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार की शाम को गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा राज्यपाल कलराज मिश्र से की थी। कुछ ही घंटों में राज्यपाल मिश्र ने गहलोत की इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया। संक्षेप में आपको यह भी बता दें कि दरअसल सदन में गुढ़ा ने क्या कहा था। विधानसभा में अपनी ही कांग्रेस सरकार को बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने घेरा था। उन्होंने कहा था कि मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए हैं। राजेंद्र गुढ़ा का यह कोई पहला बयान नहीं था जिसमें उन्होंने अपनी ही कांग्रेस सरकार को घेरा हो। इससे पहले भी वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे सरकार की किरकिरी हुई थी या फिर वो खुद विवाद का कारण बन गए थे। अब गुढ़ा का गहलोत पर यह कहना कि मैं नहीं होता तो वो जेल में होते, अपने आप में बड़ा बयान है। अब देखना यह है कि राजेंद्र गुढ़ा अपने इस बयान में फंसते हैं या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी बर्खास्तगी को विरोधियों के सामने सही साबित कर पाते हैं। खैर,
ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनावी साल में राजस्थान की राजनीति में और खास तौर पर कांग्रेस में ऐसा भूचाल निश्चित ही गहलोत सरकार की पेशानी पर बल देता दिखाई दे रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।